हिमाचल बोर्ड की तरफ से 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इस साल 92.77% परीक्षार्थी पास हुए हैं। इस बार लगभग 1,03,000 परीक्षार्थी शामिल रहे। कुल्लू के पुष्पेंद्र ने पहला स्थान हासिल किया है। हिमाचल बोर्ड ने कक्षा 12वीं के छात्रों के परिणाम की गणना के लिए मूल्यांकन का जो तरीका अपनाया था उसमें 10वीं, 11वीं, 12वीं के अंकों को शामिल किया गया, यानी 10वीं, 11वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर यह रिजल्ट तैयार किया गया है। जो थे उसमें था कि परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन 10th क्लास, प्रीवियस क्लास है, और 11th क्लास, और उसके बाद फर्स्ट टर्म जो इस साल उन्होंने दिया है ऑनलाइन, सेकंड टर्म ऑनलाइन दिया था वो भी ये टीचर्स ने लिया, स्कूलों ने लिया है। प्री बोर्ड में पेपर डाला गया था बोर्ड के द्वारा, वो भी स्कूलों में कंडक्ट किया है बेहतर तरीके से। और एक पेपर हमने कर लिया था इंग्लिश का, उसको इवेलुएट कराया, वहाँ भी परफॉर्मेंस देखी है। साथ में इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल के मार्क्स जो टीचर ने दिए हैं उनको हमने ऑनर किया है। और इन 8 क्राइटेरिया और इंडिकेटर को मिलाकर हमने जज किया है बच्चे को। हरियाणा में 16 जुलाई से स्कूल खुलने जा रहे हैं। सभी कोरोना नियमों का पालन करते हुए स्कूलों को खोला जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और क्या तैयारियां अब तक की जा चुकी हैं, इस बारे में प्रदेश के शिक्षा मंत्री से बात की न्यूज 18 संवाददाता अंकित दुदानी ने। 16 तारीख से हरियाणा में स्कूल खुलने जा रहे हैं एक बार फिर से, और 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खुलेंगे। और 23 तारीख से अगर बात करें तो 6ठी से 8वीं कक्षा तक के स्कूल खुलेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कंवरपाल जी, स्कूल खुलने जा रहे हैं, आपने फैसला लिया है, तो 9वीं से 12वीं तक के खुल रहे हैं, अभी 16 से, फिर 6ठी से 8वीं तक के खुल रहे हैं। क्या क्या नियम तय किए गए हैं जिसके नियमों के तहत बच्चे स्कूल में आएंगे, टीचर स्कूल में? देखिए, जिस प्रकार से पहले जो गाइडलाइन हमने तय की थी, अब की बार भी वही गाइडलाइन है और उसका पालन करते हुए बच्चे वहाँ आएंगे। चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, कमरे में 30 से ज़्यादा बच्चे नहीं बैठने चाहिए, और चाहे फिर वो सैनिटाइज की बात है, मास्क की बात है, या उनका टेम्परेचर चेक करने की बात है। जब स्कूल में आएंगे उनका टेम्परेचर चेक करना, स्कूल को सैनिटाइज करना, उस सारे की व्यवस्था उसी प्रकार से रहेगी जैसे पहले रखी गई थी। तो वो सारी व्यवस्थाएं उसी प्रकार से रहेंगी। एक बड़ा सवाल ये भी निकल करके सामने आ रहा है कि स्कूल तो खुलने जा रहे हैं 9वीं से 12वीं कक्षा तक के, लेकिन स्कूलों में किताबें ही नहीं हैं, ना टैबलेट दिए हैं आपने, ना किताबें हैं, तो बच्चे जाकर के करेंगे क्या? बिना किताबों के और बिना टैबलेट के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि बच्चों के पास पुस्तकें नहीं है, सब बच्चों के पास पुस्तकें हैं। हमने ये कहा था कि जो बच्चे जिन्होंने अपनी क्लास अगली क्लास में चले गए हैं, तो जो दूसरे बच्चे हैं उनकी किताबें ले लेंगे, तो वो सारा का सारा। दूसरा, हमने जिन बच्चों के पास नहीं थे, वैसे सारे बच्चों के पास हमने पैसे भी डाल दिए। जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं उनके पास 400 रुपये, जो पहली दूसरी क्लास के बच्चे उनके पास 250 रुपये उनके अकाउंट में हम डालने का काम कर रहे हैं। जो कुछ बच्चे जल्दी उनका हम डाल भी देंगे। तो प्राइवेट दुकान से भी बच्चे पुस्तक ले सकते हैं क्योंकि पैसे हमने उनसे दे दिए, और अपने से जो सीनियर स्टूडेंट है उसकी भी पुस्तकें ले सकते हैं। तो निश्चित तौर से पुस्तकें सारे बच्चों के पास, सारों के नहीं होंगे तो मैक्सिमम बच्चों के पास पुस्तकें हैं।